Books are the basis. Books are the basis. Purity is the force. Utility is the principle. And preaching is the essence. तो आप सब में से कितने लोगों ने लिव टू गिव कैंपेन का सुना है? एनी आइडिया? आजकल पूरी दुनिया में इस्कॉन के प्लेटफॉर्म से लिव टू गिव एक कैंपेन रन हो रही है। उसका किसी को आइडिया है? बुक मैराथन का तो आपने सुना ही होगा। मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूं कि ये जो लिव टू गिव कैंपेन है, ये बेसिकली बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन है। ये एक ऐसी कैंपेन है जो कि ब्रांडेड कैंपेन है। ये ग्लोबल कैंपेन है। ग्लोबल का मतलब इंटरनेशनल कैंपेन है। और इसका जो टारगेट है वो 2 मिलियन बुक डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस वर्ल्ड वाइड बताया गया है, जिसमें कि हम सबको भी भाग लेना है। बेसिकली ऐसी कैंपेन्स क्यों रन होती है, इसका क्यों जो है वो प्लानिंग किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है? बेसिक रीजन एक ही है, जो मैचलेस गिफ्ट है जो श्रीला प्रभुपाद ने हम सबको दिया है, उसको लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाना है। इससे बेहतरीन, इससे जिसे हम कहते हैं कि बेस्ट गिफ्ट कोई हो ही नहीं सकता कि लोगों को आप आध्यात्मिक जीवन का जो सेल्फ डिस्कवरी है उनको मकसद दें कि आपको जीना क्यों है, आपने कृष्ण की सेवा के लिए जीना है। वो सारा जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो हमें बुक्स के थ्रू ही प्राप्त होता है। आप सब देखें कोविड के अंदर जो पेंडेमिक है, भक्तों का जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो इन्वॉल्वमेंट रहा है वो बुक पढ़ने में रहा है या सेशंस जो है वो अटेंड कर रहे होते हैं। पूरे वर्ल्ड वाइड जो हैप्पीनेस इंडेक्स जब सर्वे किया गया था तो उससे पता चला था कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो हैप्पी लोग हैं, जो बहुत खुश और प्रसन्न आत्माएं हैं, वो इस्कॉन डिवोटीज हैं। और आज हम कोविड की सिचुएशन में भी देखें तो एंजाइटी लेवल, परेशानी या सोच वगैरह की जो चीजें हैं वो भक्तों से कहीं दूर नजर आती हैं। ऑब्वियसली शारीरिक कुछ ना कुछ पीड़ाएं तो हो सकती हैं, लेकिन मानसिक तौर पर जो भक्त हैं, इस्कॉन डिवोटीज हैं, वो आज जो है वो बहुत संतुष्ट है, बहुत प्रसन्न है और कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं। वो इंगेज है, हर वक्त कुछ ना कुछ सेशन कर रहे होते हैं, कीर्तन कर रहे होते हैं और इवन बहुत दूसरे जो लोग हैं उनके कल्याण के लिए उनको भगवत गीता का मैसेज दे रहे होते हैं। तो आज ये सब कोविड पेंडेमिक की सिचुएशन में भी क्यों कर मुमकिन है? क्योंकि बुक डिस्ट्रीब्यूशन का जो श्रीला प्रभुपाद ने रेवोल्यूशनरी जो कैंपेन बहुत साल पहले लॉन्च किया था, आज भी वो जारी है। वैसे तो आपको पता ही है कि जैसे रामसखा प्रभु ने भी कहा कि तिरोभाव, आविर्भाव एक ऐसा इवेंट होता है, एक ऐसा उत्सव होता है जिसमें हम अपने आप को याद सिमरन कराते हैं कि हमारा कमिटमेंट है श्रीला प्रभुपाद के प्रति। तो इसी तरह से बुक डिस्ट्रीब्यूशन वैसे तो पूरे साल जारी रहनी चाहिए, लेकिन ये जब नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर ये महीने जब चल रहे होते हैं टिल जनवरी, उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा वितरण का आदेश दिया गया है। क्योंकि भगवत गीता का भी जो उत्पत्ति हुआ था, जो उसका इनॉग्रेशन किया था श्री कृष्णा ने, वो इन्हीं महीनों में ही किया था। तो हमें ज्यादा लाभ जो है वो प्राप्त होता है इन महीनों में। लिव टू गिव इज नॉट ओनली ग्लोबल कैंपेन, इसमें हम सबको जो है वो अपना भाग, अपना पार्ट प्ले करना है। फिर हम बात करते हैं कुछ जो है वो श्लोकों की, जैसे कि प्रहलाद महाराज ने एक श्लोक में पढ़ी थी तो बहुत इट वॉज वेरी वेरी रेलिवेंट टू द करंट सिचुएशन। जो प्रहलाद महाराज है उन्होंने नरसिम्हादेव से प्रार्थना की कि हे भगवान, जो बहुत सारी दुनिया में संत महात्मा हैं, बहुत सारे योगी जन हैं, उसमें बहुत ज्यादा जो लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं जो कि अपने ही कल्याण पे काम कर रहे होते हैं। यानी वो क्या कर रहे होते हैं कि सिमरन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं या कुछ तपस्याओं में लीन होते हैं, लेकिन उससे पूरे जीवों का कल्याण नहीं हो सकता। आप सबने भी सुना होगा कि 2 प्रकार के भक्त होते हैं। एक जो है वो घोषानंदी भक्त होते हैं और दूसरे होते हैं भजनानंदी। जो भजनानंदी होते हैं वो अपने ही पारगति के लिए साधन करते हैं, अपने आप को तृप्त करते हैं। लेकिन जो घोषानंदी होते हैं उनका कार्य, उनका मार्ग, उनका जो
उद्देश्य होता है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस को, कृष्ण भावना को, बुक डिस्ट्रीब्यूशन को, भगवत गीता के जो मैसेज है उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। और सबसे बड़ा जो माध्यम है, जैसे मैंने कहा कि कृष्ण कॉन्शियसनेस से ही हमारे जीवन की पीड़ाएं, हमारी जो भी चिंताएं हैं उसका नाश होता है, तो उसके लिए जो मेन माध्यम है वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है। हम बात करें कुछ जो है वो ऐसे पास टाइम्स हैं। गिरिराज महाराज स्वामी, तो वो कहते हैं कि शिला प्रभुपाद जी जो है वो उन्होंने पर्सनली उनको ये लिखा था कि फॉर इंक्रीजिंग माई प्लेजर यू कीप इंक्रीजिंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको मेरी जो है वो प्रसन्नता चाहिए तो आप जो है वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें। गिरिराज महाराज स्वामी ये कहते हैं कि मैं एक दफा एक भक्त परिवार में गया, तो वो परिवार के अंदर काफी अच्छी जो है वो वार्तालाप हुई, लेकिन क्या हुआ कि एंड में जो वहां पर जो फीमेल डिवोटी थी, उन्होंने ये कहा कि जो है वो निराकार जो पंथ है या निराकार तौर पर भी हम भगवान को पूछ सकते हैं और वो भी एक तरीका है। तो गिरिराज महाराज सोचने लगे कि मैं इसको क्या बताऊं कि ये वाला तरीका हम सबके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। हम सबके लिए बेस्ट जो है वो सेवा है कृष्ण की, हमें जो है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस दिया गया है। लेकिन ये जस्ट थॉट कि अब उसको मैं बताऊंगा तो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगी। तो उन्होंने एक ही चीज उनको कही, क्या कही होगी उन्होंने बात, कोई बता सकता है? उन्होंने कहा कि आप श्रीला प्रभुपाद की बुक पढ़ती हैं, आप बुक पढ़ें। और उन्होंने वो जो फीमेल थी, उन्होंने लेडी ने कहा कि हाँ अब मैं बुक पढ़ूंगी श्रीला प्रभुपाद की। तो जितनी भी थ्योरीज हैं, जितने भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं वो बुक से ही होंगे, दैट्स वेरी फॉर श्योर। इसी तरह से हम संप्रदाय की बात करें, अद्वैता आचार्य हैं, 6 गोस्वामीज हैं, रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी है। तो हम सब देखते हैं कि उन्होंने एक ही आदेश दिया। श्रीला प्रभुपाद के जो गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी महाराज, उन्होंने क्या कहा था कि यू यूटिलाइज दिस मनी इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रिंटिंग ऑफ द बुक्स। यानी आप जो है वो अगर मुझे खुश करना चाहते हैं तो ये कार्य करें और पूरी दुनिया में ये कार्य करें। इसी तरह हम इवन ब्रह्मा देव को देखते हैं, शिव भगवान को देखते हैं, या हम बहुत सारे परंपरा के हमारे आचार्य हैं उनको हम देखते हैं, तो उनके हाथों में क्या होता है, बुक्स होती हैं। सो दिस इज एसेंस ऑफ आवर लाइफ, दिस इज बेसिस ऑफ आवर लाइफ। इसी तरह से जो है वो बहुत सारे हम देखते हैं कि मार्ग बताए गए हैं, जिसमें सिमरन है, जो है वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रसादम है, इसी और भक्तों का संग है। समटाइम्स क्या होता है कि स्थिति ऐसी बनती है कि इन सब मार्ग या इन सब तरीकों से हम कृष्ण से जुड़ नहीं पा रहे होते हैं। उसमें भी एक सिर्फ तरीका ऐसा है, जैसे हमें कहते हैं कि बुक्स, चाहे कोई बहुत डिजास्टर आ जाए, चाहे कोई बहुत क्राइसिस वाली भी सिचुएशन आ जाए, तो बहुत सारी चीजें तो हम नहीं कर पाएंगे ना, लेकिन जो बुक रीडिंग है वो तब भी हमें जो है वो अवेलेबल होगी। हम तब भी जो है वो बुक्स पढ़ के हम जो है वो उसका स्वादन कर सकते हैं। तो बहुत सारी इसमें कोट्स हैं। श्रीला प्रभुपाद जी ने अपने डिसाइपल्स से वार्तालाप करते हुए इस चीज को बहुत हमेशा इम्पोर्टेंस दी है, और उन्होंने कहा कि मेरा जो मिशन है वो है ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन। आप सबको भी पता है कि पहले जो इतने ऋषि मुनि होते थे वो क्या करते थे, उनकी मेमोरीज बहुत पावरफुल होती थी, है ना। तो वो सारा जब भी ज्ञान भी देने बैठते थे तो उनके पास सारा मेमोरी में डेटा फिक्स होता था। तो उस वक्त जो है वो बुक वितरण और डिस्ट्रीब्यूशन का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन ऑब्वियसली अब हमारे जो युग है तो उसमें लोगों की जो मेमोरी पावर है वो बहुत कम है, तो हमें तो बुक्स की जरूरत है ही है। अब आप देखें कि श्रीला प्रभुपाद जी ने कितना उत्तम कार्य किया है कि हमें एक मैचलेस गिफ्ट दिया है। इसी तरह से जो ऋषि मुनि वगैरह थे, या इवन हम अभी की ही बात करें, क्यों पीछे जाए कि कलयुग की ही बात करें, तो उसमें जो संप्रदाय के दूसरे आचार्य आए थे, भक्ति विनोद स्वामी और दूसरे और भी जो गोस्वामी से, तो आप देखें वो लिख के एक बुक जो है वो दूसरों को देते थे। कितनी बार लिखेंगे, कितनी बार दूसरों को देंगे। इसी वजह से जो है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने श्रीला प्रभुपाद को ये आदेश दिया था कि आप बुक्स
प्रिंट कराएं और उसका वितरण करें। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं लिटरली कि हमें जो है वो इतनी सारी प्रिंटेड जो है वो बुक्स अवेलेबल हो जाती हैं। अदरवाइज एज आई एम टेलिंग यू के पहले के जो स्वामी गोस्वामीज होते थे, आचार्य होते थे, वो एक लिखते थे, दे देते थे, फिर किसी और को देनी है तो फिर लिखनी पड़ रही है, फिर किसी को दे रहे हैं, तो इतना मुश्किल, इतना कठिन जो है वो मेथड्स होते थे। सो वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट और हम इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो ले सकते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से एक सवाल शिला प्रभुपाद जी के जो शिष्य है उन्होंने किया था कि शिला प्रभुपाद जी हम कैसे जो है वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाएं, हम कैसे आपको पसंद करें कि हम ज्यादा से ज्यादा सेलिंग करें बुक्स की। तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा अपनी साधना को जो है वो दृढ़ करो। अपनी साधना अगर आपकी अच्छी होगी तो आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत पावरफुल तरीके से, बहुत मैसिव लेवल पे कैसे कर सकते हैं। सो उसमें जो है वो जो ग्लोबल मिनिस्ट्री ऑफ बुक है BBT, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो ये मैसेज देते हैं कि 4 तरीके हैं जिसके थ्रू आप जो है वो मैसिव लेवल पे ज्यादा से ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। नंबर 1, दैट इज लॉ नंबर 1, उसमें बताया जाता है कि यू हैव टू मेक स्ट्रॉन्ग योर साधना। अपनी साधना को स्ट्रॉन्ग करें। साधना में क्या है, जो भी आपकी चैंटिंग है उसको आप स्ट्रिक्टली सीरियसली जो है वो सिंसियरली रोजाना टाइम पे करें, और ऑब्वियसली उसका जब आपको टेस्ट उसका जो है वो डेवलप हो जाएगा, उस नाम जप में रुचि आएगी, तो ऑटोमेटिकली जो है वो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी और आप फर्दर एडवांस होते जाएंगे। और जैसे कि आपकी एडवांसमेंट ज्यादा बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपकी जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैसिव लेवल तक जा सकती है। दूसरा जो लॉ है, पहला मैंने कहा कि इंक्रीज योर साधना। बहुत से लोग सवाल करते हैं ना कि हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, समटाइम्स लोग लेने वाले लेते नहीं है, या दरवाजा बंद कर देते हैं, या बिल्कुल हमें इग्नोर करते हैं। तो याद रखिएगा कि हमें अपनी साधना पहले जो है वो नंबर 1 लॉ जो बताया गया है BBT इस्कॉन ने जो ग्लोबल है, वो कहती है कि अपनी जो है वो साधना को आप स्ट्रॉन्ग करें। आपकी साधना स्ट्रॉन्ग होगी तो आप बहुत अच्छा जो है वो शिला प्रभुपाद को खुश कर सकते हैं, इस्कॉन को आपको योगदान मिल सकता है। इसी तरह से उन्होंने फिर कहा कि सेकंड लॉ, गेट रेडी योर बुक्स। आपके पास बुक्स रेडी होनी चाहिए, इन्वेंट्री आपकी जो है वो वेल ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। अगर बुक्स रेडी ही नहीं है तो कैसे आगे जाएगी बुक। देन तीसरा उन्होंने कहा कि शो मोर टू सेल मोर, यानी लोगों के पास आप जाएं, लोगों से मिलें, उनको दिखाएं बुक्स। हो सकता है जैसे मैंने कहा कि कभी कोई इंटरेस्टेड ना भी हो लेने के अंदर। एक इसमें स्टोरी मुझे थोड़ी याद आ गई है तो मैं आपको बताती चलूं कि एक कोई व्यक्ति थे और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था बुक लेने में, लेकिन उनको जो है वो जो शिष्य थे तो उन्होंने किसी तरह से कन्विंस कर लिया कि नहीं आप बुक तो ले लो और आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। तो क्या हुआ कि वो जो व्यक्ति था वो बुक लेना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी आज भी रामसखा प्रभु ने कहा ना कि जो है वो इवन 20-20 साल तक भी आप अगर बुक्स लेके अपने पास घर में भी रख लेंगे और उसको नहीं भी पढ़ते हैं तो भी सुकृति जमा होती रहती है आपकी। तो उसी बात पे मैं ये प्रसंग बता रही हूँ कि वो जो लड़का था वो लेना नहीं चाह रहा था बुक, उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था लेने में, लेकिन फिर भी जो सेलर था वो बहुत मोटिवेटेड था, उसने उसको दे दिया। किसी तरह से वो लेके घर तो चला गया, लेकिन क्या हुआ कि पढ़ा ही नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, एक पेज भी नहीं देखा उसने, वो अलमारी में रखी ही रही। और 20 साल के बाद उसने वो अलमारी खोली और उस वक्त वो कुछ क्राइसिस में भी था लाइफ के, और जैसे ही उसने चेक किया, देखा, पढ़ा, तो उसको ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ। उसमें उसने एड्रेस देखा, इस्कॉन जो है वो मुंबई जुहू पब्लिशर जो मेन हब है, वो सारी चीजें देख के और वो ट्रेस करता हुआ इस्कॉन के टेम्पल चला गया। और टेम्पल में जाके आप देखें किस तरह से किस वक्त किस व्यक्ति को जो है वो लाभ मिलेगा इस मैचलेस गिफ्ट से। ये शिला प्रभुपाद अच्छा प्लान जो है वो करते हैं और भगवान अच्छा जो है वो उसको मार्ग देते हैं। तो वो इस्कॉन के प्रेसिडेंट से मिलते हैं, टेम्पल में जाते हैं, और उसके बाद उनका जो है वो एक यात्रा जो है वो अपनी सेल्फ डिस्कवरी की शुरू हो जाती है। उनको पता चल जाता है कि ये टेम्पररी और या परमानेंट जितनी भी मिजरीज है, जन्म मरण मृत्यु
व्याधि, ये सारी जितनी भी जो है वो डिजीज है, डेथ है, जितनी भी जो प्रॉब्लम्स हैं आज पेंडेमिक कोविड का जो इतना वर्ल्ड वाइड मेंटल इलनेसेस बढ़ रही हैं, लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, लोगों के अंदर जो है वो सोच विचार और उसकी जिसे हम कहते हैं कि समझ वो कम होती जा रही है कि हमें कहाँ अपना टाइम लगाना चाहिए, तो उसमें बुक्स आर रियली अ वेरी वेरी गुड रिसोर्सेस। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा पहली चीज जो है वो आपकी साधना स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, दूसरी चीज जो है वो गेट रेडी योर बुक्स का आपके पास स्टॉक होना चाहिए, तीसरी चीज मैंने कही कि शो मोर टू सेल मोर, और चौथी और आखिरी चीज जो बीबीटी ग्लोबल जो इंटरनेशनल स्कॉन है उसने ये कहा कि ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। अगर आप ऑर्गेनाइज होंगे तो ज्यादा से ज्यादा बुक्स का वितरण हो सकेगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी आ गया, कहीं भी मिल गया, आगे खरीद ली तो हो गया बुक डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज नॉट अ वे ऑफ आवर बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स। इसमें आपको प्रॉपर जो है वो फॉलोअप्स लेने पड़ेंगे, प्रॉपर जो है वो ये मैनेजमेंट के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। ऑब्वियसली आप सबने ये चीज नहीं करनी है कि सबका रिकॉर्ड रखना है या, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो डेफिनेटली इस चीज को इस स्ट्रैटेजी को यूज कर सकती है। जो ग्लोबली जो है वो डायरेक्टर्स, जो ग्लोबली प्रेसिडेंट्स बीबीटी के हमें बता रहे हैं कि ऑर्गेनाइज करें अपने आप को, तो हम ऑब्वियसली इस जो बड़ी कैंपेन है इसका पार्ट हो सकते हैं। और आज हम ये कैंपेन का पहला सेशन था जिसको मैं कह रही हूँ कि लॉन्च सेशन है फॉर लिव टू गिव बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन। हर संडे इसी तरह से हमारे पास और भी टैलेंटेड जो है वो पर्सनल है जो कि कोई ना कोई स्पीच जो है वो हर संडे 10 मिनट की बुक मैराथन के हवाले से, भगवत गीता सिग्निफिकेंस के हवाले से की जाएगी इस्कॉन कराची के प्लेटफॉर्म से। और आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो वो नाम लिखवा सकते हैं अपना। एंड दिस इज हाउ वी हैव टू मेक दिस एंटायर campaign productive and fruitful to please Srila Prabhupada. So I wish you all a very productive book distribution marathon 2020. Hare Krishna.